हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल कुमार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समझने वाले कि जून मंथ में मैंने कौन कौन सा ट्रेड लिया था, कितना पीएनएल जनरेट हुआ, टोटल बताने वाला हूँ डिटेल में कि ऑप्शंस में कितने हुए और इक्विटी में कितने हुए। और जून मंथ क्लोज होने वाला है, सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन और पेंडिंग है। ठीक है, मंडे और ट्यूजडे 29-30 को ट्रेडिंग सेशन पेंडिंग है। उसके अलावा मंथ क्लोज होने वाला है। तो अभी जो 4 वीक क्लोज हो चुका है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या मेरा ऑप्शन और इक्विटी में कितना मेरा पीएनएल क्या जनरेट हुआ, मैं बताने वाला हूँ। और मैं आगे कौन सा स्टेप लेने वाला हूँ अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। ये जो मैं बताने वाला प्योर प्योर ऑनेस्ट ट्रेड है मेरा। कोई मैं बहुत फैंसी इंडिकेटर से ट्रेडिंग करता हूँ, आपको पता ही होगा। तो चलिए मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो जीरोधा में मैं कंसोल में ओपन करता हूँ, कंसोल में जहाँ हम रिपोर्ट्स देख पाते हैं। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं नाम दिख रहा होगा आपको। तो हम चलेंगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स हमको जनरेट कर, रिपोर्ट्स में आ गए हम। सबसे पहले हम इक्विटी में देखते हैं। ठीक है, इक्विटी सेगमेंट, पीएनएल रियलाइज्ड पीएनएल जो होता है सो, और डेट में सेलेक्ट कर देता हूँ 1 जून से लेके 26 जून तक। ठीक है, अब इसको हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो फाइनली रिपोर्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने इक्विटी में कितने टोटल ट्रेड लिया, 1 2 3 4 और 7 ट्रेड लिए, 7 डे मैंने ट्रेड किए। तो उसमें मैक्सिमम टाइम इसलिए हिट हुए यहाँ पे टोटल रियलाइज पीएनएल 1.6 के का है और लॉस में। और चार्जेस और जो टैक्सेस लगे हैं 1.38 के आसपास लगे, तो नेट टू नेट रिले जितने हुआ। चार्जेस इक्विटी में कुछ ज़्यादा इसलिए लगते हैं कि यहाँ पे इक्विटी में जो एच होता है वो बहुत ही हाई लगता है, जिस वजह से चार्जेस ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे। जैसे तो ब्रोकेज 422 है, तो वहीं पे एच जो इंडिविजुअल एच है 622 है। तो इसी वजह से इक्विटी में और फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने ई कैपिटल से बढ़ा रखा है उसको। टोटल जो पीएनएल इस मंथ का ये है, आपको स्क्रीन सामने दिख रहा होगा। और कौन कौन सा ट्रेड लिया मैंने, ज़्यादा ट्रेड भी नहीं यहाँ पे ट्रेड आपको दिख रहा होगा। तो मैंने कुछ ट्रेड लिए इक्विटी में, एबीबी को लिया था, उसमें कुछ ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ। फिर मोटोकॉप को, ये 588 का आईसीएल को मैंने बाई किया था, उसको प्रॉफिट आया। एल एन टी में एसएल मैचडॉक में ये मेरा ओवर ट्रेड हो गया था, जिसमें मैं ज़्यादा मेरा एसएल हिट हुआ था। ठीक है, एल टी टी में एसएल किया था, एमसीएक्स का मैं बाई हुआ था। और ऑयल में मेरा भी एसएल था, ट्रेंड में भी एसएल था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने में दिख रहा होगा कि मैंने जो भी एसएल जो भी गए हैं, जो अगर एसएल ट्रेड की बात करें, सारे मोर 1000 से नीचे के हैं एसएल में। तो मैं पर ट्रेड में 1000 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। इस वजह से जो भी मेरा स्टॉप लॉस गए हैं यहाँ पे 1000 रुपीज गए हैं यहाँ पे, और जो प्रॉफिट है उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे एक चीज जो लैग कर रहा है, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मैच नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट में 1:2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं फिट बैठ रहा है, जिस वजह से मुझे जो अकाउंट है नेगेटिव थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना हो कि मैं इक्विटी जब भी ट्रेड करूँ, ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मुझे ट्रेड कम थे मेरे, ठीक है, महीना में 1 2 3 4 जैसे मैंने 7 8 ट्रेड है, लेकिन मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको फिक्स करना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट 1:2 को लेके जाना पड़ेगा, तभी ये जो ग्राफ है जो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है आपको, ग्रीन में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 को ट्रेड लेना पड़ेगा, अदरवाइज इक्विटी में ट्रेड करने से लॉसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब मैं आपको ऑप्शन का पीएनएल दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन में करता हूँ तो ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे रियलाइज पीएनएल नहीं रहेगा और डेट यहाँ सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इसको हम जनरेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन मैंने कुछ ज़्यादा दिन ट्रेड किया, बट यहाँ पे नेट पीएनएल, यहाँ पे रियलाइज पीएनएल है 3.7 माइनस में, और चार्जेस 2000 के, टोटल 6000 के आसपास है, टोटल 10 के आसपास इस महीना मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस देखो, तो यहाँ पे चार्जेस है वो इक्विटी के कंपेरिजन में कम है। इक्विटी में चार्जेस देखो तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे 7 ट्रेड में 622 का एसटीटी लगा था, यहाँ पे ऑप्शन में 545 लगा। तो इस वजह से इंडिया मार्केट में क्या ना, इक्विटी में और फ्यूचर में चार्जेस को बढ़ा दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन में बढ़ाया गया, बट ऑप्शन में जो चार्जेस हैं इन दोनों के कंपेरिजन में से कम है इसमें ऑप्शन में। इस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। और इक्विटी में आपकी क्षमता, आपका वॉल्यूम बहुत ड्राई हो चुका है जब से चार्जेस इंट्रोड्यूस हुए, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हमको ट्रेड प्लान करना इसमें दी जाए। अगर पीएनआर की रियलाइज देखो, यहाँ पे कुछ ट्रेड में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खास करके इसमें हो गया था 2148। अब यहाँ पे 520 क्वांटिटी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 520 क्वांटिटी मैंने एक बार नहीं ली। ये हो सकता है कि एक वीक के अंदर में सेम स्टेप पे इसको मैंने 2 3 बार ट्रेड किया होगा, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है 520 क्वांटिटी। क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो मैं एक लॉट में करता हूँ, जो कि 65 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने 3 4 बार इस स्टेप पे इसको ट्रेड किया होगा, इस वजह से इतना ही लॉसेस दिख रहा है यहाँ पे। उसी तरह सेम यहाँ पे देखो, ये तीन कुछ ज़्यादा बड़े हैं, उसके अलावा जितने भी स्टॉप लॉस छोटे छोटे रिस्क है, मैं इसे ऑप्शन में
1500 से 2000 का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड में, तो उसी के अंदर में सब यहाँ पे। और जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं उसको उसको मैं लेके आता हूँ, शॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉफिट वाले ट्रेड्स भी ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे, उसी के आसपास, सब ब्रेक इवन के आसपास है। तो जितने भी ट्रेड है सब सिंगल लॉट में, तो ये हो सकता है 2 बार ट्रेड को, ये सब 3 बार ट्रेड किया होगा, इस वजह से यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा दिख रहा है, बट मैं जो ट्रेड करता हूँ सिंगल लॉट में ट्रेड करता हूँ 65 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड का इशू आ रहा है। तो दोनों जगह इक्विटी एंड ऑप्शन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड है, आर रिवॉर्ड जिसे बोलते हैं, ये मेरा कम है। और इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा एटलीस्ट 1:2 में, 1:2 से ऊपर जाएगा तो बेटर होगा, तभी ये अकाउंट जो होगा वो ग्रीन में आएगा। अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पे, मेरे लॉसेज इतने बढ़ गए चार्जेस के कारण, मेरा टोटल इतना दिख रहा है। तो जिस वजह से मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। और मैं डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से मैं एक सेगमेंट ट्रेड ट्रेड करने वाला हूँ, सिर्फ एक ही सेगमेंट को ट्रेड करने वाला हूँ। और उसको मैं आपको संडे को बताऊंगा कौन सा मैं सेगमेंट ट्रेड करने वाला हूँ। और कैसा सा ट्रेड रहेगा कि मैं एक सेगमेंट करूँगा, या तो मैं इक्विटी करूँगा या तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेड करूँगा, दोनों में से एक को चूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अभी फिगर आउट करूँ क्या करना है मुझे। अभी क्या, तो मैं दोनों में से एक को करने वाला हूँ, दोनों नहीं करूँगा, दोनों में से आइदर इक्विटी करूँगा या फिर ऑप्शन। अगर ऑप्शन करूँगा तो इक्विटी में नहीं करूँगा, ठीक है, ये करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा, चार्जेस एटलीस्ट बचेंगे मेरा, अब मेरा माइंड इधर उधर नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, सिर्फ एक जगह से फोकस होगा हमारा। तो ये मैं अब प्लान करने वाला हूँ। दूसरा प्लान कर रहा हूँ, ऑप्शन होगा तो सिंगल लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, और दिन में मैं 3 से 4 ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड प्लान करने वाला ऑप्शन में। ठीक है, और पर ट्रेड जो मेरे रिस्क रहेगा, मेरा 1:2 का टारगेट में लेने वाला प्लान कर रहा हूँ, मिनिमम 1:2 या तो मेरा एसएल चला जाएगा, या तो मेरा 1:2 का टारगेट हिट होगा, ये ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। और दिन का मैक्स 3 से 4 ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, और पर ट्रेड को रिस्क डिफाइन करने वाला हूँ कि ऑप्शन में मैं थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 15K 100 का रिस्क लेना पड़ेगा पर ट्रेड, या तो 2000 का, ये मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ संडे को, तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। तो ये टोटल नेट टू नेट रियलाइज प्रॉफिट पी आपको मैंने दिखा दिया, ऑनेस्ट ट्रेड सारे मेरे जो भी है, इतने ट्रेड मैंने लिया, तो इसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं है मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो मिस्टेक्स मेरे हो रही वो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क टू रिवार्ड पर है सबसे बड़ा, यहाँ पे आर रेशियो में ठीक हो जाएगा, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक अपसेट चला जाएगा। ठीक है, तो संडे का वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही आपको मैं पॉसिबल तो कल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीकली एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में आपको देख लिया होगा कि किस तरह अच्छा वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।